हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं जो सिलेबस लेके आई हूँ ये बीए 4th सेमेस्टर म्यूजिक का सिलेबस है। ठीक है, इसमें आपका थ्योरी टॉपिक्स है। जो आपका सिलेबस में कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी और कौन-कौन से राग और ताल आएँगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला आपका ब्रीफ स्टडी ऑफ नोटेशन सिस्टम, भतखंडे नोटेशन और विष्णु दिगंबर जी का नोटेशन है। सेकंड है आपका ब्रीफ स्टडी ऑफ वेस्टर्न नोटेशन और हार्मोनी मेलोडी। थर्ड है आपका कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ राग्स एंड ताल एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ राग बाय गिवन स्वर समूह। इसके बाद है आपका नोटेशन ऑफ बंदिश फ्रॉम द राग ऑफ कोर्स राइटिंग ऑफ ताल्स विद दुगुन तिगुन एंड चौगुन लयकारी। तो देखिए आपका ये थ्योरी है। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल में बता देती हूँ प्रैक्टिकल में कौन कौन से टॉपिक्स है आपके। क्रिटिकल स्टडी ऑफ राग गिवन बिलो डिटेल तोड़ी और मुल्तानी। ये क्या है आपका राग है, राग परिचय देना होता है। दूसरा है आपका है बसंत और धमार है। ठीक है, उसके बाद ये कह सकते हैं कि एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट ताल्स गिवन बिलो अनहाथ विथ देयर ठेका एंड दुगुन। तो आपको क्या करना है, ठेका और दुगुन जो ताल होता है उसका आपको करके दिखाना है। और कौन कौन सा इसमें रूपक और धमार ताल है। उसके बाद है आपका स्टूडेंट्स शुड एबल टू परफॉर्म भजन और गज़ल ऑफ देयर चॉइस। मतलब कि जो एग्जामिनर आएंगे वो आपसे या तो ताल पूछेंगे, किसी भी एक ताल को आप खाली या ताली करके दिखा सकते हैं, और एक राग का परिचय पूछ सकते हैं। साथ में अगर ये ना पूछे तो आपको ये कह सकते हैं कि आप कोई भी गज़ल भजन आप अपने लिए जो कोई भी आपको गाना या भजन या गज़ल आता है तो वो आप सुना सकते हैं। ठीक है, नॉलेज ऑफ लक्षण गीत और तराना इन एनी वन ऑफ द एबव मेंशन राग। तो देखिए ये नहीं पूछते हैं, कोई सा भी एग्जामिनर है अगर कोई प्रैक्टिकल के लिए आपके पास आता है पूछने के लिए, मोस्टली तो नहीं पूछते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पूछ लेगा। तो अगर आपको आता हो तो आप सुना सकते हैं, नहीं आता तो आप अपने टीचर से एक बार इससे सीख सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनी डिटेल राग ऑफ चॉइस राग। मैंने बताया था कि कोई भी राग या ताल आपको क्या करना है, उसमें बताना है आपको, एक बार वो परिचय पूछेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ध्रुपद विद गुण तिगुन एंड चौगुन लयकारी। बिल्कुल वो ताल को क्या करेंगे, चौगुन या दुगुन या तिगुन लयकारी पे बोलेंगे कि आपको क्या करना है, उसको बजा के या करके दिखाना है। एबिलिटी टू परफॉर्म कजरी और चैती ऑफ देयर चॉइस। कजरी एक चैती सॉन्ग होता है जो गाया जाता है। तो हो सकता है एक बार एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि आपके मतलब आपके प्रदेश में कौन सा कजरी या कौन सा चैती गाया जाता है, या आप गा के बताइए। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। जो आपका पहला राग है उससे मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला राग है आपका राग तोड़ी। रे ग धा कोमल तीव्र म ध ग संवाद बखान संपूरन तोड़ी कहे द्वितीय प्रहर दिनमान। संक्षिप्त विवरण देखते हैं। इस राग की उत्पत्ति तोड़ी ठाट से मानी गई है। इसमें रे ध कोमल तथा म तीव्र लगता है। गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है और आरोह अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। अतः इसकी जाति क्या है, संपूर्ण है, मतलब जाति इसकी पूरी है। संपूर्ण 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 का मतलब होता है सात। ठीक है, इसमें वादी स्वर ध और संवादी स्वर कौन सा है, ग है। आरोह में क्या है, सा। रे जो है वो कोमल है, ग भी कोमल है, म में तीव्र की मात्रा, ध कोमल, ध के बाद एक आकार है। ठीक है, प पे कोमल है, म तीव्र है, ध कोमल है, नी और सा। फिर है सा नी ध प, म तीव्र है, ध में कोमल है, ग भी कोमल है, रे कोमल, ग कोमल, रे और सा। ठीक है, ध प, म में तीव्र की मात्रा, ग और ध, ये क्या है, कोमल है। फिर ग के बाद एक मात्रा है जो आकार है वो। रे क्या है, ये कोमल है, ग कोमल है, रे भी कोमल है, और यहाँ पे सा कोमल है। विशेषता देखिए इसकी क्या है, कहा जाता है कि इस राग की रचना तानसेन ने की थी, इसलिए इसे मियाँ की तोड़ी भी कहते हैं। बोलचाल में तोड़ी से मियाँ की तोड़ी का ही बोध होता है। सेकंड है आपका आरोह में बहुधा पंचम वर्ज कर दिया जाता है और अवरोह में भी पंचम अल्प प्रयोग किया जाता है। पंचम वर्ज कर देने से गुर्जरी तोड़ी राग होती है। उसके बाद है आपका तोड़ी के अनेक प्रकार हैं, जैसे गुर्जरी तोड़ी, बिलास खानी तोड़ी, भोपाल तोड़ी, बहादुरी तोड़ी, लाचारी तोड़ी आदि। यह गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें विलंबित व द्रुत ख्याल दोनों शोभा देते हैं, मिंड गमक होते हैं और इस राग क्या कहते हैं, इस राग के उपयुक्त में बैठते हैं। यह अपने थाट का आश्रय राग है, अर्थात इसके थाट का नामकरण इसी राग के आधार पर हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी के 3 राग और ताल हैं वो लेकर मैं जल्दी आऊँगी।